मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग 7 चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का जो लेटर है वो सबसे लास्ट होगा। इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेटर हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। इस हिसाब से आपका पूरा करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर का चैप्टर के जितने भी लेटर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेटर है वो क्या है एग्जैक्टली उसको करते हैं कवर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले रिडम्पशन मतलब क्या उसको समझ लीजिए। रिडम्पशन मतलब होता है पैसे रिफंड करना। जैसे कंपनी ने लोन लिया था, अब कंपनी जब लोन लेती है तो कुछ समय के लिए लेती है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स जितने भी होंगे। उसके बाद कंपनी को उस पर्टिकुलर मैच्योरिटी टाइम पीरियड होने के बाद पूरे पैसे रिफंड करने पड़ते हैं डिबेंचर होल्डर को। तो ये लेटर उसी समय लिखा जाता है जब रिफंड करने की बारी आ चुकी है, तब ये लेटर कंपनी लिखती है अपने डिबेंचर होल्डर को। तो यहाँ पे इसीलिए फोर्थ जो लेटर दिया है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये इसी रिगार्डिंग है। इसमें कंपनी लेटर लिखकर डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म कर रही कि भाई आपका मैच्योरिटी डेट आ चुका है और ये कुछ फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट करें, तब हम आपको आपका पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो लेटर लिखकर कंपनी इन्फॉर्म भी कर रही है और एक जो फॉर्मेलिटी बची है डिबेंचर होल्डर की उसे पूरा करने के लिए वो कंपनी उनको कहती है। ठीक है, तो क्या लिखा है एग्जैक्टली देखते हैं भाई। स्टार्टिंग तो वही है, आपका कंपनी का नाम एंड एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नंबर, रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे अस्मिता को लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसका मतलब कंपनी यहाँ पे पैसे रिफंड करने जा रही है डिबेंचर को, ये सब्जेक्ट में दिया है। डियर मैडम, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इज इशू इन May 2014। कंपनी क्या कह रही है, May 2014 में कंपनी ने आपसे इतने पैसे लिए थे। किस रूप में, डिबेंचर के रूप में। कौन सा डिबेंचर था, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, 2014 में लिया था और जिसकी रिडम्पशन का टाइम पीरियड आ चुका है 2019 में। मतलब 14 से लेकर 19 तक आपने पैसे, कंपनी ने उस पैसे को यूज किया और अब नवंबर 12 तारीख को उसका रिफंड का ड्यू डेट आ चुका है। कंपनी ये बता रही है, इन्फॉर्म कर रही है सबसे पहले कि भाई ये डेट पे लिया था, इस डेट पे रिफंड होने की ड्यू डेट आ चुकी है। एंड अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिजोल्यूशन पास एट द बोर्ड मीटिंग एंड 8 अक्टूबर डिबेंचर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो कंपनी क्या कह रही है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो चुका है और उस बोर्ड रिजोल्यूशन में डिसीजन लिया गया कि हम आपका पैसा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से आपको वापस करने वाले हैं। अब ये डीआरआर क्या होता है एग्जैक्टली ये समझना भी जरूरी है। जब कंपनी लोन का पैसा लेती है, ठीक है, जैसे 1 लाख रुपए लिया तो उसमें से कुछ परसेंटेज अलग निकाल के रखती है, 25%, 15%। 25% का जो रेशियो होता है, 10% का रेशियो, मतलब डीआरआर क्या है एग्जैक्टली, रिजर्व निकालकर हर साल कंपनी नेट प्रॉफिट से निकालकर रखती है, अलग करती है। क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा कुछ अलग करने का बेनिफिट ये होता है कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में लिया तो 2014 में जो प्रॉफिट आया होगा उसमें से कुछ पैसा कंपनी ने अलग रख दिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा रिजर्व अलग रखा, फिर 2015 में रिजर्व रखा, फिर 2016 में रिजर्व रखा, थोड़ा सा नेट प्रॉफिट से पैसा अलग किया जा रहा है और वो पैसे जमा होते 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 बहुत सारे हो जाते हैं और उसी पैसे से कंपनी पहले डिबेंचर का पैसा रिफंड करती है, जिसको हम डीआरआर कह रहे हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। होता क्या है जनरली कि हमारे घर में भी अगर हमें कोई, समझ लो, मोबाइल खरीदना है, ठीक है, और वो मोबाइल थोड़ा महंगा है, 20,000 रुपीज़ का, आपके पास एक साथ 20,000 रुपये नहीं है, तो आप क्या करते हो, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखते हो। तो जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रख रहे हो ये क्या है, रिजर्व है। वो पैसा जमा हो जाएगा 20,000 तक, तब आप खरीद लोगे जाके। वैसे ही डिबेंचर का पैसा वापस करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के कंपनी रखती है प्रॉफिट में से निकालकर, और फिर वो पैसे से कंपनी पैसे रिफंड कर देती है। डीआरआर उसी को कहते हैं। और यहाँ पे कंपनी ये बता रही कि भाई बोर्ड रिजोल्यूशन हुआ और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि डीआरआर के रिजर्व से पैसे आपको रिफंड होंगे और जो एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है वो लगा देते हैं। फिर प्लीज अरेंज टू सबमिट एनक्लोज डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। कंपनी इस लेटर के साथ में डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म सेंड करती है डिबेंचर होल्डर को, और कंपनी क्या कह रही है, वो फॉर्म के साथ में आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट हमें भेज दो। मतलब ये फॉर्मेलिटी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी बिफोर 3 नवंबर। 3 नवंबर तक आप ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दें। कौन सी फॉर्मेलिटी, फॉर्म भरना, साथ में डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच करके हमें भेज दें। जो डिबेंचर होल्डर के पास होगा वो सर्टिफिकेट रिफंड कर दो।
और जब ये फॉर्मेलिटी डिबेंचर होल्डर कंप्लीट कर देंगे तब कंपनी उनका पैसा दिए गए डिटेल अकाउंट में ट्रांसफर कंपनी कर देगी। लास्ट लाइन ये लिखी, ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटी रिडम्पशन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। कंपनी आपके बैंक अकाउंट में, मतलब डिबेंचर होल्डर के बैंक अकाउंट में उसका पैसा रिडीम कर देगी, पैसे वापस कर देगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल। इसलिए कंपनी क्या कह रही है, अपनी पूरी बैंक डिटेल भी फॉर्म में सबमिट कर दीजिए, जिससे आपको पैसा रिफंड करने में दिक्कतें पैदा ना हो। ठीक है, उसके बाद थैंक यू रहेगा, योर फेथफुली है, सिग्नेचर रहेगी वहां पे सेक्रेटरी की, और साथ में इंक्लूजर में अगर आप देखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म दिया हुआ है। मतलब कंपनी इस लेटर के साथ में फॉर्म अटैच करके भेज रही है और वो फॉर्म को भर कर साथ में डिबेंचर सर्टिफिकेट सबमिट करना है किसको, डिबेंचर होल्डर को। तब जाकर कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा रिफंड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। साथ में अकाउंट डिटेल भी उसको देना होगा। और ऑफ कोर्स कोई डिबेंचर होल्डर थोड़ी है ऐसा रहेगा कि जो पैसे अपने लेना नहीं चाहेगा, वो फॉर्म जरूर भरेगा, वो अपना डिबेंचर सर्टिफिकेट भी वापस करेगा और अकाउंट डिटेल भी दे देगा, और फिर कंपनी उनके पैसे रिफंड कर देगी। तो इस तरह से ये लेटर था ओवरऑल। तो 7 चैप्टर जो हमारा था लेटर का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब अगर आपको फिर भी कोई लेटर में दिक्कत आ रही होगी, कोई डाउट आ रहा होगा, तो आप लोग बिंदास होकर पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डाउट्स पूछते चलें, और जिससे आपको अगर कोई भी चैप्टर में, कोई भी टॉपिक पे, कोई भी लेटर पे अगर आपको दिक्कतें आ रही होगी तो आप ज़रूर पूछें। उसमें मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम होने के बाद भी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक हमारा आज का, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आगे एक और चैप्टर का लेटर आपका पेंडिंग है, तो वो भी आपका धीरे धीरे हो जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे सारी चीज़ें एनकैश होती जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।